हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 के जो कॉन्सेप्ट हैं तो हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें आपको एक्सपोनेंट के कुछ रूल हैं उनको पढ़ने हैं। एक्सपोनेंट का मतलब पावर के फॉर्म में जो नंबर्स होती हैं उस पर जो पावर लगी रहती है वो एक्सपोनेंट उसको हम लोग कहते हैं। तो जिस पहला रूल है इसमें कि अगर किसी भी नंबर का जो बेसिक उसका बेस है, इसको यहाँ पे जो नंबर लिखी रहती है उसको बेस बोलते हैं और यहाँ पे जो नंबर लिखे रहते हैं उसको पावर बोलते हैं। अगर उनका बेस कॉमन है, सेम है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है और पावर अलग अलग है, तो उस नंबर को सेम लिखिए और पावर को ऐड कर दीजिए तो m प्लस n हो जाएगा। फिर अगला, तो इसके लिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेस आपको सेम रखना है। सपोज करिए आपने रखा 8 पावर 3 इंटू 8 पावर 2। आप 8 पावर 3 सॉल्व करिए जितना आएगा, इंटू 8 पावर 2 सॉल्व करिए जितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए आंसर आएगा। और इसके लिए रूल क्या बना है इसने, अगर बेस सेम है तो बेस वही लिखिए और पावर को ऐड कर दीजिए 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 पावर 5। अब 8 पावर 5 को सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज करिए कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए x पावर 3 इंटू एक्स पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस दोनों का सेम x है तो x लिखिए, पावर को ऐड कर दीजिए 3 प्लस 2 दैट इज़ x पावर 5। ऐसे इसमें आता है दूसरा रूल है, ये 4 रूल मेथड आपको हैं। तो दूसरा मेथड a पावर m होल टू द पावर n। तो ऐसे कंडीशन में तो जो पावर रहती हैं, टोटल का जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a को तो ऐसे ही रखेंगे, m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। फॉर एग्जांपल सपोज करिए लिखा है x पावर 2 होल पावर 3, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर जो ऊपर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x पावर 6। फिर अगला थर्ड रूल है a पावर m अपॉन a पावर n। अब यहाँ पे अगर इस तरह के फॉर्म में लिखा है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, a पावर m माइनस n, मतलब इस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, पावर जाके माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से। अगर ये ऊपर होता तो m प्लस n हो जाता, लेकिन डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा m माइनस n। सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पे x पावर 5 लिखा है अपॉन x पावर 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा x पावर 5। जैसे भी आप इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो पावर ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाती है, ये रूल है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बेस देखिए सेम हो जाएगा, तो x पावर 5 माइनस 3 दैट इज़ x पावर 2। तो अगर इस तरह का लिखा है आपके पास तो x पावर 5 अपॉन x पावर 3 है, तो जैसे 3 पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज 1.5 में 1.6 में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल से सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट इसका मेथड है, रूल है या लॉ है a पावर m इंटू बी पावर m। अब क्या है कि अब बेस डिफरेंट है, यहाँ a है यहाँ b है, अब पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके टोटल पावर जितना दोनों का सेम लिखा है वही लिख देंगे। तो सपोज करिए एक एग्जांपल के लिए इसको भी x पावर 3 है इंटू y पावर 2 है, कुछ इस तरह पावर सेम रखनी है तो 3 रखिए इसको भी। तो यहाँ पे देखिए a की जगह x रख दिया, b की जगह y रख दिया, डिफरेंट है दोनों, और पावर दोनों का m है, मतलब m की वैल्यू 3 रख दिया। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका रूल है कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर वही लिखी जाएगी जो दोनों का कॉमन पावर है, 3 दोनों पे है तो 3 यहाँ लिख दीजिए। अब ये सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे ही आपको यूज़ करने हैं ये चारों कॉन्सेप्ट, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके बुक में भी ये फार्मूला है पूरा और ये लॉजिक है। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक्सरसाइज 1.6 देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब एक्सरसाइज 1.6 में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 64 पावर 1/2। तो पहला है 64 पावर 1/2। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 1/2। अब 64 को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 8 पावर 2, ये 64 की जगह 8 पावर 2, 8 पावर 2 का मतलब 8 इंटू 8 दैट इज़ 64। अब उस पर भी 64 पे ये 64 की जगह 8 पावर 2 लिखा गया और उस पर पावर कितनी लिखी 1/2। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि अगर a पावर m है
पावर n है, तो ऐसे कंडीशन में पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यही मेथड यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो 8 पावर 2 इंटू 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 1 जा 2। अब ये क्या हो जाएगा, 8 पावर 1 1 जा 1, दैट इज़ 8 पावर 1 दैट इज़ 8। किसी भी नंबर पे पावर 1 का मतलब वही नंबर। इसके सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो लिखा 32 पावर 1/5, तो 32 पावर 1/5। अब देखिए 32 को अगर हम 2 के पावर में चेंज करें तो 2 पावर 5 लिखा जा सकता है। 2 पावर 5 इक्वल टू 32, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, तो 1/5। अब यहाँ हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 1/5, तो मल्टीप्लाई हो जाती है। यही लॉजिक फिर से लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 पावर 1 दैट इज़ 2। फिर ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट है 125 पावर 1/3, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 9 पावर 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है 9 पावर 3/2। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2, क्योंकि 3 3 से 9, 3 पावर 2 इंटू 3/2 पहले से है। फिर से फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे कि a पावर m होल पावर n अगर लिखा है तो a पावर m इंटू n हो जाता है। इस फार्मूले में अप्लाई करिए, तो a पावर m इंटू n है, तो a पावर m इंटू n हो जाएगा, तो 3 पावर 2 इंटू 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम 3 1 जा 3, तो 3 पावर 3 हो जाएगा। और 3 पावर 3 का मतलब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट इज़ 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग इसी के सेकंड पार्ट पे, या आपको जो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इसी का सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट थोड़ा सा अलग है। उसमें लिखा है 125 पावर -1/3, तो 125 पावर -1/3 लिखा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 को 125 किसका फैक्टर है, 5 का, इससे हम फैक्टराइजेशन करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 के फॉर्म में लिखें तो 5 पावर 3 लिखा जा सकता है इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 125 पावर 1/3। अब हमने कहा कि मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, अगर टोटल के पावर में लगा तो 5 पावर 3 इंटू -1/3, तो यहाँ से अगर हम देखें तो -1/3 है। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 पावर -1। और 5 पावर -1 की अगर हम बात करें तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। 5 पावर 1 ऊपर जाने के बाद निगेटिव हो जाती है। एक रूल होता है कि 1/x लिखा है तो x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका आंसर है, यहाँ पे भी आपका आंसर है, दोनों केसेस में आपका आंसर सही है। तो अभी तक हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, ये आपका हमने मेथड यूज़ किया है। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी लिखा है पहला पार्ट 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। चलिए फिर हम लोग अब एक रूल जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा उसमें लिखा हमने कि अगर बेस दोनों का सेम है, a पावर n इंटू a पावर n, तो ऐसे केस में a पावर m इंटू n लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर m इंटू n। m की जगह क्या है 2/3 इंटू n की जगह 1/5, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 पावर 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इतना। ऐसे ही आपका आता है सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट में लिखा है 1/3 पावर 3 होल टू द पावर 7, 1/3 पावर 3 होल पावर 7।
इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, यम अपॉन एन के फॉर्म में है, या इसको और ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 पावर माइनस 7 पावर 7। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 का 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पावर माइनस 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 49, और 3 पावर 49, 3 बन जा 3 वही रहेगा 1 में मल्टीप्लाई करने पे, या और नीचे ले जाएं तो 1 अपॉन 3 पावर 49, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कौन सा मेथड इसमें बन रहा है वो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पावर 7 ऊपर पावर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर यम इंटू एन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, फिर आपको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1.6 सॉल्व करना था। थैंक यू।